हिंदू के धर्म के साथ मजाक बना रखा है। आप इस साइड से आके देखेंगे तो एकदम से इनको खंडित कर दिया गया है और ये सच में बहुत ही हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने वाली बात है। अरे कहना तो यही चाहेंगे कि माता रानी थी, सबके भला करती थी, हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। आते जाते कोई भी हाथ उठा लेता था, हे माता भला करो, पंच का भला करो, ताकि पीछे हमारे बाल बच्चा को भी भला करो। दोस्तों नमस्कार, झलको दिल्ली में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं द्वारका मोड़ के पास में ही है ककरोला गांव के अंदर। यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिरों के अंदर तोड़फोड़ की है, जिसके अंदर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 मंदिर हैं। एक मंदिर इधर है, दूसरा मंदिर इधर है और एक मंदिर इधर पास में भी है और यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है, ये यहाँ के लोगों का कहना है। और अभी हम आपको लाइव हालात दिखाते हैं कि किस तरीके से मूर्तियां हैं वो तोड़ी गई हैं। ये हनुमान जी की मूर्ति है जिसको तोड़ दिया गया है यहाँ पे। तो क्या घटना हुई यहाँ पे? भाई हम सुबह जब टूटी पाई थी, ये सुबह की घटना है। अब ये फिंगरप्रिंट लेंगे, सुबह से इतने हाथ लग चुके हैं, अब ये फिंगरप्रिंट लेने से क्या फायदा होगा बताओ। यहाँ के प्रशासन सब सोया हुआ है, हिंदू के धर्म के साथ मजाक बना रखा है। हमारे सनातन धर्म में यहाँ गांव में रहते हुए इतनी जनसंख्या होते हुए के बाद हमारे ऊपर इतने हमला हो रहा है। 3-3 मंदिर में एक साथ नवरात्रा के दिन क्या करें हम लोग। और प्रशासन भी सोया हुआ है, जैसे लग रहा है सोया हुआ है। हम लोग पाकिस्तान में बसे हुए हैं। अब फिंगरप्रिंट लेने से क्या फायदा है, क्या यहाँ मिलेगा? अब ये निपापोती करने में लगे हुए हैं सब लोग अपने प्रशासन के द्वारा। बस ये जानना चाहता हूँ सर, एक अवार्ड वापसी गैंग है, एक किसी को कुछ होता नहीं है, ये अवार्ड वापस लेकर के आ जाते हैं। साले इनको जो लाखों रुपए मिलते हैं वो लाके कहाँ आते हैं? आज कहाँ है ये अवार्ड वापसी गैंग वाले? आ जाना चाहिए यहाँ, अभी कहाँ सोए हुए हैं? ये सनातन धर्म पे सीधा सीधा हमला है। हम लोगों को मजाक बनाया जा रहा है, नपुंसक या कमजोर जो भी समझो। आज के दिन, नववर्ष के दिन, नवरात्रा के दिन इतने हमें मानता है, उस पर इतना हमला होते जा रहा है। और अभी प्रशासन यहाँ क्या लेकर के आएंगे, किसका फिंगरप्रिंट लेंगे? पूरे दिन में कम से कम हजारों हाथ लग चुके हैं। 12 घंटा हो गया, अभी तक प्रशासन सोया हुआ है। देखिए सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर जो फोरेंसिक टीम है वो सुबह घटना होती है और शाम को टीम पहुंचती है। अगर किसी एक गांव के अंदर अगर ऐसी घटना होती है तो वहाँ पे वो जो टीम पहुंचेगी, लगता है वो तो 1 हफ्ते बाद में वो टीम पहुंचेंगे। सिवाय फॉर्मेलिटी के कुछ ना होना भाई, जाओ कुछ ना हो ही पड़ा ना। देख लिया थारे ड्राम में सुबह तक उठे हाथ जोड़ के थारे एससीपी बोला आज बकस दो, 2 दिन बकस दो, ड्राम में चौथा मट है कोई से करना तो काम तो करने दो ना। हो लिया काम, बहुत कर दिया तुमने काम। इतना मतलब गलत काम आज तक 22 साल से नहीं हुआ था हमारे गांव से। 22 साल पुराने मंदिर है ये, 3 मंदिर है, तीनों में एक साथ किया गया ये काम। और पुलिस ये कह रही है कि पागल आदमी है, पागल आदमी। आप खुद देखो, ये सामने जो पार्क है, इस पार्क के अंदर का जाके है और पीछे का आएगा क्या? उसे पता है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे, उससे बचना है उसे। कोई पागल आदमी ऐसे बचेगा क्या? ये पुलिस उसको रफा दफा कर रही है। उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया, हमने बोला 3 दिन तक नहीं हुआ तो उग्र प्रदर्शन होगा। आज हमारा 9 संवत्सर चालू हुआ है, जिसे हम नववर्ष के रूप में जाने। उस दिन फर्स्ट नवरात्रा, उस दिन हमारे इस धर्म के साथ जो खिलवाड़ किया है ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। अगर इस बंदे का चाहे जो भी हो, इससे मतलब नहीं है कि उस किस समाज से ताल्लुक़ रखता है, किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, इससे मतलब नहीं है। अगर वो बंदा हमें मिल जाता या मिल जाएगा, जैसा कि पुलिस वालों ने कहा है कि 3 दिन का समय दीजिए, अगर मिल गया तो उसकी क्या हालत होगी, वो दोबारा जो है किसी को पूछने की ज़रूरत न पड़ेगी। आप बताइए इस पूरी घटना के बारे में। जैसे यहाँ पे पीछे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और इधर सामने मंदिर है, उसके बावजूद भी ये घटना हो चुकी है। घटना का सुबह पता लगा था हमें 7 बजे, पंडित जी का फ़ोन आया था, क्योंकि 7 बजे वो आरती करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने आके देखा तो मूर्तियाँ खंडित थी। तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि हम यहाँ पर रेगुलर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं, तो इसकी देख रेख साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो पंडित जी ने इसलिए हमारे पास फ़ोन किया। हम यहाँ पर जब आए तो हमने देखा ये मूर्ति भी खंडित है। पास में जो हमारी माता जी का मंदिर है वो भी मूर्ति खंडित थी। और एक यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पर एक और मूर्ति रखी हुई थी हनुमान जी की, वो भी खंडित थी, उसको भी तोड़ा गया था। वहाँ पर जो बड़े पत्थर तोड़ी थी, वो बड़ा पत्थर भी वहीं पर रखा हुआ था, उस पर सिंदूर लगा हुआ था और उसके पास ही वो रखा हुआ था, उसे भी तोड़ी गई थी। उसके बाद जब हमने 100 नंबर पर कॉल किया तो उसके 1.5-2 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया था। तब तक गांव के लोग भी आ चुके थे, क्योंकि ये सबकी आस्था का सवाल है और ये जिसने भी आस्था से खिलवाड़ किया है उसकी पहचान अब तक हो नहीं पाई है। जब उसकी पहचान हो जाएगी तो प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और गांव के लोगों ने भी जो पंचायत हुई थी उसमें भी निर्णय लिया गया है
कि जो भी इसके पीछे होगा उसके तह तक जाया जाएगा, तसल्ली से काम किया जाएगा, लेकिन किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जब तक सज़ा नहीं दी जाएगी आरोपित दोषी आदमी को, तब तक ये रोज़ ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये सोची समझी एक रणनीति के तहत किया गया है। बिल्कुल हम एग्री हैं इस बात से कि ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि एक इंसान अगर मान लो कभी गुस्से में भी होता है, कुछ भी होता है, कुछ देर के लिए ऐसा कुछ होता है, किसी के माइंड में भी आता है, उसने एक बार किसी को चलते हुए ऐसे कर दिया। पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। किसी ये धर्म का सवाल है और एक आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है जिसमें हम बिलीव करते हैं, लेकिन सेम टाइम पे सेम दिन 3 मंदिरों के अंदर अलग अलग जगह पे जाके मूर्तियाँ टूटी। आज हिंदू नववर्ष भी है, पहला नवरात्रा भी है और मंगलवार भी है। हर मंगलवार इसी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है। तो ये सब यहाँ कर जो भी जितने भी लोग रहते हैं सबको पता है कि इस मंदिर का क्या महत्व है और आज के दिन का क्या महत्व है। और अभी यहाँ पर 1-2 किलोमीटर के अंदर ही 4 मस्जिदें हैं। उन मस्जिदों से लाउड स्पीकर की आवाज़ काफ़ी तेज़ बजाई जाती थी। तो गांव वालों ने उस पर रोष प्रकट किया था कि एक लिमिट जो है, नॉइज़ पोल्यूशन की जो लिमिट है, उसके दायरे से बाहर ये आवाज़ क्यों है। उसकी प्रशासन के द्वारा कंप्लेंट की गई थी, प्रशासन के द्वारा एक्शन भी लिया गया था और बताया गया था कि ये लिमिट से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो उसके बाद ही हो सकता है कि उस चीज़ से का बदला लेने के लिए किसी के मन में ये साजिश जो भी बनाई गई है, अब वो तो पता लगेगा जांच के बाद ही, लेकिन ये हो सकता है उसके प्रतिरोध में भी किया गया हो। तो हमें उसके तह तक जाना है। लेकिन ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ, अपने आप को भी, सबको भी, यहाँ के लोगों को भी, कि पुलिस प्रशासन का भी सहयोग हमें मिला है और एक बार अगर पहचान हो जाएगी दोषी की तो उसकी खैर नहीं है, वो बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो धरना चल रहा था अभी रोड पे और कोकरोला मोड़ पे, तो यहाँ पे मतलब किस तरीके से फिनिश किया गया है इसको, क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? धरना जब दिया गया था तो उसका ये था कारण कि पुलिस द्वारा इस मामले को जो उनका ढिलाई वाला रवैया था, एक उन्होंने किसी को पकड़ा था, उसको दिमागी रूप से विकसित आदमी को, तो वो कह रहे थे कि इन्होंने तोड़ा है और कुछ उसकी वो फुटेज दिखा रहे थे, वो यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर के हैं। तो फिर उनको बताया गया है कि जब हमने शनाख्त करी कि भाई ये जो फुटेज आप दिखा रहे हो ये यहाँ की नहीं है, ये इस एरिया की नहीं है, ये दूसरे एरिया की है। तो आपको इस पर संदेह है, आप पूछताछ कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ से हम सेटिस्फाई नहीं हैं और आप इस पे सारा आरोप बढ़ना चाहते हो, मामले को दबाना चाहते हो, तो उसके लिए ही वो विरोध प्रदर्शन, वो धरना दिया गया था, इसलिए ट्रैफिक रोका गया था। वो शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन था, अपनी जो बात हम कहना चाहते थे वो प्रशासन तक पहुंचाने के लिए, इसलिए वहाँ पर रखा गया था। लेकिन जब जैसे ही हमको यह आश्वासन मिला कि अब पुलिस प्रशासन निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच करेगा और उन्होंने जो यहाँ के जो अलग कैमरेज लगे हुए हैं गली गली में आसपास, लगभग सबकी फुटेज ले ली है और उसकी जांच की जाएगी, तो वो आश्वासन मिलने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने ये किया कि हम यहाँ पर व्यवस्था ख़राब करने के लिए नहीं है, हमारा खुद का क्षेत्र है, हम किसी को नुकसान पहुँचाना चाहते नहीं है। इस आश्वासन पर कि जाँच निष्पक्ष होगी और दोषी पकड़ा जाएगा, 3 दिन के लिए वो धरना वहाँ से हटा लिया गया है। अगर 3 दिन के बाद वहाँ अगर जो ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो शनिवार को दोबारा से पुलिस के खिलाफ या थाने का घेराव या फिर जो प्रशासनिक कार्य के दबाव के लिए ये दोबारा किया जाएगा। तो ऐसी पहले भी कोई घटना हुई है या पहली बार हुई है ऐसी? नहीं, ये तो पहली बार हुई है ऐसी घटना। जिसने करा है अच्छा नहीं करा, किसी अफवाह की बात है, ऐसी बात नहीं है। अगर लोगों में दहशत कर दो और कुछ नहीं है, सब जो लोग मत्था टेकते थे और ये जो है हमारे खानदानी का वो है। अच्छा। माता जी का जिसका गांव बसा हुआ है उसका है ये शहद गौर का, ये उसका मकान वो स्थान इसमें सरदा रखता है। हाँ, अरे सरदा ये इसी के, ये गांव भी इसी के नाम से बना हुआ है। अच्छा। ये लड़की पाड़ में की जाए